टीन टाइटंस के 9 सीजन्स के दौरान शो में सैकड़ों कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, लेकिन उनमें से 9 ऐसे खास कैरेक्टर्स हैं जो वक्त के साथ भुला दिए गए या फिर शो वालों ने उन्हें आगे बढ़ाने से मना कर दिया। ऐसे कैरेक्टर्स जो सिर्फ एक ही बार नजर आए, इसे लेकर ऐसे कैरेक्टर्स जिनको फाइनली शो में अच्छा दिखाने ही वाले थे, अचानक गायब हो गए। आज हम जानेंगे कि इनमें से हर एक कैरेक्टर के साथ आखिर में हुआ क्या। शुरुआत करते हैं टीम रॉबिन से। तो द एपिसोड द बेस्ट रॉबिन में रॉबिन के लिविंग रूम में लगी हुई आग बुझाने से। लेकिन जब ब्रदर ब्लड सिटी पर अटैक कर देता है तो रॉबिन का सब्र टूट जाता है और वह डिसाइड करता है कि वो अपने सबसे बेस्ट क्राइम फाइटिंग टीम को बुलाएगा। लेकिन फिर टीम रॉबिन हर काम रॉबिन से बेहतर करने लग जाती है। बाकी टाइटंस भी रॉबिन के बजाय दूसरे रॉबिन्स को ज्यादा पसंद करने लगते हैं। सच कहूं तो मैं भी ऐसा ही करता। लेकिन बाद में एपिसोड में ब्रदर ब्लड वापस आता है और रॉबिन और बाकी टीन टाइटंस को कैप्चर कर लेता है। खैर, रॉबिन को मदद के लिए दूसरे रॉबिन्स को बुलाना पड़ता है, लेकिन ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन गलती से वो बर्ड कॉल कर देता है, एक ऐसी कॉल जो सिर्फ रॉबिन्स ही सुन सकते हैं। टीम रॉबिन दीवार तोड़ते हुए वहां वापस आ जाते हैं। ब्रदर ब्लड अपना ट्रैप एक्टिवेट करता है, टीम रॉबिन पर एक एनविल गिर जाता है और फिर सुपर रॉबिन वहां आ जाता है और अकेले ही पूरी सिचुएशन को खत्म कर देता है। और जहां तक टीम रॉबिन की बात है तो सुपर रॉबिन ने सबको बचाने के बाद रॉबिन ने कभी भी बर्ड कॉल नहीं करा। लेकिन ऑनेस्टली टीम रॉबिन शायद अभी भी कहीं बाहर क्राइम से लड़ रही होगी, सिटीज को बचा रही होगी और एक्चुअली अपना काम कर रही होगी, जबकि टीन टाइटंस टावर में बैठकर रिमोट के लिए लड़ रहे होंगे। लेकिन जब टीम रॉबिन चुपचाप गायब हो जाती है तब पता चलता है कि असली टाइटंस में से एक पूरी तरह से एक सीक्रेट जिंदगी जी रहा होता है। और यहीं पर एंट्री होती है एजेंट 00007 की। एपिसोड आई यूज्ड टू बी पीपल से रॉबिन टीम की फ्रेंडशिप को खुद ही बर्बाद कर देता है ताकि सबको एक पर्सनल लाइफ मिल सके, और इसीलिए स्टार फायर हवा में लॉन्च हो जाती है और तुरंत अपनी सीक्रेट एजेंट वाली लाइफ को स्विच कर लेती है। इस बात का किसी को भी पता नहीं होता, ना रॉबिन को, ना रेबिन को और ना भी किसी और को। वो उड़कर एक अंडरकवर आइलैंड बेस पर पहुंच जाती है जहां एक इवल मास्टरमाइंड ने दुनिया की तरफ एक जायंट लेजर कैनन पॉइंट कर रखी होती है। लेकिन स्टार फायर का ध्यान कैनन पर नहीं होता, वो विलन की कैट के साथ खेलने में ज्यादा बिजी हो जाती है। एपिसोड के आखिर में वो कैनन पर एक एक्सप्लोसिव लगा देती है और एक विलन के चेहरे पर भी। वहां से वो कैट को उठाती है और उड़ जाती है, और इसी सब के दौरान रॉबिन टावर में सबके सामान की तलाशी ले रहा होता है। उसे स्टार फायर की डायरी मिल जाती है और उसे लगता है कि उसके हाथ जैकपॉट लग गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और जहां तक एजेंट 00007 की बात है, उसने अपना मिशन तो कंप्लीट कर ही लिया था, विलन की कैट को लेकर उड़ गई और फिर कभी भी नजर नहीं आती। स्टार फायर इतने सालों से एक पूरी डबल लाइफ जी रही थी और बाकी टाइटंस को कानो कान खबर भी नहीं थी। लेकिन जब बात उन लोगों की आती है जो बिना किसी को पता चले गायब हो जाते हैं, तो अगला नंबर आता है वंडर ट्विंस का। एपिसोड यू आर फायर्ड की शुरुआत होती है बीस्ट बॉय से, जो एक फाइट के दौरान इतना ज्यादा टाइम लगा देता है डिसाइड करने में कि उसे किस एनिमल में ट्रांसफॉर्म होना है कि पूरा का पूरा एक प्लेनेट ही खत्म हो जाता है। रॉबिन उसे तुरंत फायर कर देता है और तुरंत टाइटंस एक रिप्लेसमेंट के लिए ट्राई आउट्स रखते हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं करता। लेकिन फिर जॉन और जेना आते हैं। जेना किसी भी एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो सकती है और जॉन किसी भी पानी, आइस, गैस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन गड़बड़ ये है कि टाइटन सिर्फ जेना को रखना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी पावर साथ में ही काम करती है, इसीलिए उन्हें जॉन को भी लेना ही पड़ता है। पर टाइटन्स उसे रिसेप्शनिस्ट बना देते हैं। सच में मुझे इस बंदे के लिए बहुत बुरा लग रहा है। आखिर में जॉन का सब्र खत्म हो जाता है। वो खुद को एक टॉयलेट में फ्लश कर देता है ताकि वो समंदर का हिस्सा बन जाए। बीस्ट बॉय को फिश बनना पड़ता है और उसे बचाने के लिए पाइप के अंदर घुस जाना पड़ता है। एपिसोड के एंड में बीस्ट बॉय उसे फेलिकन बनकर वापस बचा ही लेता है और अपनी चोंच में रख लेता है, जिसके बाद वंडर ट्विंस खुद ही टीम छोड़ देते हैं और बीस्ट बॉय को उसकी जगह वापस मिल जाती है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि गायब होने का ये तरीका थोड़ा सा कैजुअल था, तो जरा ग्रैंडमा वॉइस की कहानी तो सुन लो। एपिसोड ग्रैंडमा वॉइस में टाइटंस डाउनटाउन में मदद में आए से लड़ रहे होते हैं जब साइबर्ग अपनी ग्रैंडमा वाली इंपेशंस करना शुरू कर देता है। ये बस एक फनी वॉइस थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ये काम कर जाती है। मदर में आई डरकर भाग जाती है, लेकिन फिर साइबर्ग उस वॉइस को बंद नहीं कर पाता। वहीं पर अगली सुबह साइबर्ग विग और एप्रन पहनकर वोल्स बना रहा होता है और टाइटंस की बात बस एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन फिर ग्रैंडमा साइबोर्ग पूरे टावर पर अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर देती है। बीस्ट बॉय को होमवर्क करना पड़ता है और रेविन हंस भी नहीं सकती, क्योंकि हंसना भी सख्त मना है। कि तभी टाइटंस प्लान बनाते हैं कि भैया ग्रैंडमा को मदर में आई के साथ फाइट में उलझा दिया जाए। ग्रैंडमा साइबोर्ग और मदर में आई एक दूसरे से फिंगर वैग, लेडल्स और बेलन से लड़ना शुरू कर देते हैं कि तभी ग्रैंडमा को एक बेलन लगता है और ग्रैंडमा की वॉइस की नीली स्पिरिट साइबोर्ग की बॉडी से बाहर निकल जाती है, सबको गुड बाय बोलती है और वहां से चली जाती है। एपिसोड के एंड में ग्रैंडमा वॉइस टाइटन टावर के बाहर अपनी ही कब्र के पास डांस कर रही होती है। मुझे तो ये काफी स्वीट लगा था। उसे टाइटन टावर के बाहर अपनी टूमस्टोन तो मिल गई और वो आज तक उसके पास ही डांस कर रही है। लेकिन जब ग्रैंडमा वॉइस ने शांति से रिटायरमेंट ले ली तो हमारी लिस्ट का अगला कैरेक्टर अपनी पावर के पीक पर पहुंचकर रिटायर हो जाता है। ऐसे ही एक और एपिसोड लेग डे में टाइटन से क्रिस्टल रोबोट अटैक के सामने पहुंच जाते हैं और हाँ, वो अभी भी अपने हाथों का इस्तेमाल करना चाहते हैं लड़ाई के लिए। जैसे ही वो पहुंचते हैं, एक जायंट रोबोट अपने पैर से उन्हें कुचल देता है। पांचों टाइटंस पूरी तरह से फ्लैट हो जाते हैं और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है।
तभी रेवन मलबे में से उठती है और लेडी लेक्सिस बन जाती है। वो अपनी पूरी टीम को एक कंप्लीट लेग ट्रेनिंग रेजिमेंट से गुजारती है और एंड तक सबकी एक नई आइडेंटिटी बन जाती है। थंडर थाइज, इनक्रेडिबल क्वाड, द कार्फ और कैप्टन क्रैंकल। सच कह रहा हूँ, मुझे ये शो बहुत पसंद है। उसके बाद वो वापस जाकर सिर्फ लेग मूव की मदद से हर क्रिस्टल रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन फिर लेडी लेगेसी अनाउंस करती है कि लीग ऑफ लेग्स अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और वह खुद ही पूरी टीम को डिसॉल्व कर देती है। वो अपना क्लॉथ वापस पहनती है और चल देती है। उसने कहा कि लीग ऑफ लेगेसी बहुत पावरफुल हो चुकी है और बस चल देती है। तब से लेकर आज तक वो दोबारा कभी नजर नहीं आई। लेकिन जहां पर लेडी लेक्सिस ने खुद गायब होना चुना था, वहीं पर हमारी लिस्ट के अगले कैरेक्टर को रॉबिन ने खुद ही गायब कर दिया। एपिसोड द स्ट्रीक में रॉबिन अनाउंस करता है कि क्राइम सीजन शुरू हो चुका है और टाइटंस को पिज्जा पार्टी का लालच देता है। तभी किड फ्लैश आता है और कहता है कि उसने किसी टीम की जरूरत नहीं है। वो रॉबिन के सेंटेंस खत्म होने से पहले ही 10 क्राइम्स को रोक देता है, फिर 20 और फिर 52 क्राइम्स को। रॉबिन बस वहीं पर खड़ा रहता है और फिर किड फ्लैश साइबर को पिज्जा ऑफर करता है, रेबिन को बैक मसाज और स्टारफायर को कंफर्टेबल चेयर। टाइटंस तुरंत रॉबिन को छोड़कर उसके साथ चले जाते हैं। रॉबिन के पास सिर्फ बीस्ट बॉय, सांता क्लॉज, टूथ फेरी और स्टिकी जॉय बचता है। वहीं पर किड फ्लैश की टीम एक पार्टी बस में हॉट टब पर आराम से एंजॉय कर रही होती है और रॉबिन की टीम बेंजो बजाकर नाक निकाल रही होती है। सच में इस पर क्या बोलूं, मुझे खुद समझ नहीं आता। लेकिन जब सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है तो रॉबिन किड फ्लैश की तरफ देखकर उसे पूछता है कि उसकी नीज कैसी है, यानी कि उसके घुटने कैसे हैं, और फिर अपनी स्टाफ यानी कि अपनी छड़ी निकालकर उसके घुटने पर मार देता है। किड फ्लैश सीधा नीचे गिर जाता है और रॉबिन क्राइम सीजन जीत जाता है। आखिरी बार किड फ्लैश को जमीन पर पड़े हुए एक ग्रिप से ढका हुआ और रोते हुए देखा गया था जब रॉबिन उसे वहीं पर छोड़ दिया था। लेकिन जहां किड फ्लैश को रॉबिन ने हराया, वहीं पर हमारी लिस्ट के अगले कैरेक्टर को उसकी खुद की सिस्टर ने हरा दिया था। एपिसोड मिस्टर बट में स्टार फायर अपने गार्डन को पानी दे रही होती है। तभी ब्लैक फायर हैंड ग्लव्स पहनकर रोबोट से लड़ते हुए वहां पर आकर गिरती है। रोबोट्स के चले जाने के बाद ब्लैक फायर कहती है कि वो सिर्फ विजिट करने आई है और स्टार फायर हर बार की तरह उसकी इस बात पर भी तुरंत यकीन कर लेती है। और ऑनेस्टली ये सब ज्यादा स्टार फायर वाली बातें हैं। दोनों मिलकर एक पूरा सिस्टर बॉन्डिंग मोनेटाइज करती है। नेल्स बनाना, डांस करना, हेयर स्टाइलिंग करना और ब्लैक फायर यहाँ तक कि स्टार फायर की आउटफिट भी अपना लेती है। जस्ट उसी समय एक रोबोट वहां पर आ जाता है। स्टार फायर को ब्लैक फायर के कपड़ों में देखकर वह उसे सीधा गैलेक्टिक प्रजन ले जाता है। ब्लैक फायर ये सब अपनी आंखों से देखती है और कुछ भी नहीं बोलती। उसके बाद टाइटंस ब्लैक फायर को सिखाने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छी सिस्टर कैसे बनते हैं, और जैसे कि तुम लोग एक्सपेक्ट कर ही पा रहे होंगे कि सब कुछ उतना ही खराब हो जाता है। लेकिन फिर रॉबिन का सब्र टूट जाता है और वो उसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी स्टार फायर उससे प्यार कैसे कर सकती है। ब्लैक फायर कहती है कि भैया उसे तो कोई आइडिया नहीं कि कैसे कर सकती है। ब्लैक फायर एकदम चुप हो जाती है। वो अपने बचपन को याद करती है और रियलाइज करती है कि शायद स्टार फायर ही एक इकलौती ऐसी इंसान है जो सच में उससे प्यार करती है। तब वह डिसाइड करती है कि वो एक बेटर पर्सन बनना चाहती है और फिर वो गैलेक्टिक प्रेजेंट जाकर स्टार फायर को बचाने के लिए निकल पड़ती है। अपने आखिरी एपिसोड के एंड तक वो सच में एक बेटर सिस्टर बनने लगी थी और इसी वजह से उसका गायब हो जाना भी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि वो फाइनली अच्छी बन रही थी। लेकिन जहां पर ब्लैक फायर एक चेंज ऑफ हार्ट के बाद गायब हुई, वहीं पर हमारी लिस्ट के अगला कैरेक्टर पूरे शो को ही कैंसिल करवाने की कोशिश में लग गया था और फिर गायब हो गया। एपिसोड द फोर्थ वॉल में कंट्रोल फ्री टीवी नाइट के दौरान हर चैनल पर कब्जा कर लेता है। वो टाइटंस को बताता है कि उसने उनकी जिंदगी को एक टीवी शो बना दिया है और मिलियंस ऑन ऑफ लोग उन्हें देख रहे हैं। फिर वो उन्हें ओरिजिनल टीन टाइटंस की भी क्लिपें दिखाता है और कहता है कि उनके एनिमेशन, एक्टिंग और ह्यूमर सबसे बेकार है, और फिर वो उन्हें रिबूट करने की धमकी भी दे डालता है। और ऑनेस्टली इस बार उसकी बात में थोड़ा सा दम था, इसीलिए रॉबिन लीडरशिप संभालता है और टाइटंस एक ज्यादा क्लासी शो बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलता। कंट्रोल फ्रीक वापस आ जाता है और उन्हें बताता है कि वो लोग तो पहले ही खुद को रिबूट कर चुके हैं, और फिर वह बटन दबाने जाता है। लेकिन रॉबिन समझ जाता है कि वह फोर्थ वॉल टूट चुकी है और इसलिए कंट्रोल फ्रीक उन्हें रिब्यूट नहीं कर सकता। बीस्ट बॉय रैंप बनकर स्क्रीन पर हेडबट मारता है। बाकी टाइटंस भी स्क्रीन पर पंचेस और किक्स मारने लगते हैं। स्क्रीन में क्रैक्स आ जाती हैं और फिर सब कुछ ब्लैक हो जाता है। कंट्रोल फ्रीक का प्लान भी फेल हो जाता है और आज भी कहीं ना कहीं वो बाहर तो घूम रहा है और अब भी शो को कैंसिल करवाने की कोशिश कर रहा है। तो भाई लोग, ये थे सारे वो टीन टाइटंस के लॉस्ट कैरेक्टर्स जो हम ढूंढ पाए थे। और अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम 1K सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक सब्सक्राइबर मैटर करता है। और ऑब्वियसली हम हर हफ्ते तुम्हें एंटरटेन रखने की कोशिश करते हैं। तो तुम्हें इतना तो करना बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और जब तक नेक्स्ट वीडियो आएगा तब तक तुम ये 2 वीडियो देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।